भारत में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 1,95,685 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3,469 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,936 नए कोरोना केस सामने आए हैं। यहां 24 घंटे में 7 की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 4,162 केस सामने आए हैं। वहीं 59 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। दुनिया में अभी तक 16 करोड़ 89,52,हजार से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं अभी तक कोरोना से 34 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। भोपाल में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। नए मरीज कम हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़ी है। भोपाल, इंदौर, सागर, नीमच में संक्रमण की दर 5% से कम है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि 18+ के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। विश्वास सारंग ने कहा है कि पहले जो लोग वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करा रहे थे उतने लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन बर्बाद होने से बचेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ इंदौर के आजाद नगर पुलिस थाने में मूसाखेड़ी क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन दिया और कमलनाथ पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बीजेपी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और इस कोरोना काल में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। जिन जिलों में संक्रमण की दर 8% से कम है उन जिलों में खुलेंगे बाजार, मॉल और दुकानें। सरकार ने जारी किया आदेश। अनलॉक की प्रक्रिया अब तेजी से की जा रही है। पेंड्रा जिले के दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में दी गई छूट 31 मई तक जिले की सभी सीमाएं रहेंगी सील। ग्वालियर में डीआरडीई लैब के शिफ्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। डीआरडीई की शिफ्टिंग को लेकर रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। भिंड में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए अभी बाजार पूरी तरह से नहीं खुला है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने को कहा गया है, जिससे लोगों को जरूरत का सामान आसानी से मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम कांड के दिवंगत नेताओं को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। झीरम घाटी कांड की आज 8वीं बरसी है। झीरम में नक्सलियों के कायराना हमले में कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, दिनेश पटेल, योगेंद्र शर्मा, अभिषेक गोलछा और गोपी माधवानी की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 73% मरीज ऐसे जिन्हें बिना स्टेरॉइड ही संक्रमण हुआ। वहीं 38% को कभी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ तो 25% वो मरीज है जिन्हें कोविड के दौरान ऑक्सीजन देना पड़ा था। इंदौर के सीएचएल अपोलो निजी अस्पताल में डीआरडीओ की ओर से कोरोना के लिए बनाई गई 2DG दवा का एक 70 वर्षीय मरीज पर ट्रायल किया गया है, जिसमें ट्रायल करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि डीआरडीओ की ओर से बनाई गई दवा से मरीज को फायदा हुआ है। बलरामपुर के राजपुर में शादी में चल रहे बंद कराने गए पुलिसकर्मी पर ग्रामीणों की ओर से हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में एक आरक्षक घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमण की दर कम होने वाले जिले को राज्य सरकार की ओर से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ही जगहों में पन्ना जिला भी है, जहां संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ी है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 300 से 50 की संख्या पर पहुंच गया है। आज से प्रदेश में हुई नौतपा की शुरुआत। शुरुआती दिनों में कमजोर रह सकता है नौतपा का असर। तूफानों के चलते नहीं चढ़ेगा प्रदेश का पारा। 3 दिन बाद गर्म हो सकते हैं दिन।
ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 36 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। ये सभी ट्रेनें पूर्वी तटीय रेलवे हैं। इन ट्रेनों का परिचालन 29 मई तक प्रभावित रहेगा। ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती यास की चेतावनी के कारण आपदा प्रबंधन और सुरक्षा ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली अब तक 36 ट्रेनों को पूर्वी तटीय रेलवे ने रद्द किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो बच्चों के 12वीं के एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन केंद्र अगर एग्जाम कराने की जिद करती है तो एग्जाम कराना उनकी मजबूरी होगी। बाबा रामदेव के आपत्तिजनक बयान के बाद दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन बीजेपी रामदेव की माफी मांगने भर से ही संतुष्ट है। स्ट्रीट जर्नल अखबार ने रविवार को अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि वुहान शहर की लैब के 3 शोधकर्ता ने नवंबर 2019 में अस्पताल से मदद मांगी थी, जब देश में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया था। नेपाल में सोमवार को विपक्षी दलों ने संसद की बहाली और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मांग वाली याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में 146 निवर्तमान सांसदों ने दस्तखत भी किए हैं। दुबई की लापता प्रिंसेस लतीफा अल मखतूम की नई तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीरों में लतीफा मखतूम को शॉपिंग मॉल में 2 अन्य महिलाओं के साथ देखा जा सकता है। पाकिस्तान में इन दिनों वैक्सीनेशन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वैक्सीन लगवाने के लिए कराची, लाहौर सहित हर शहर में घंटों लाइन में लगे रहने के बाद इन लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। आईएमएफ ने 2022 के मध्य तक दुनिया भर के सभी योग्य लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए $50 अरब के एक निवेश कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया है। फोर्ब्स के अनुसार लुई वितो के ऑनर्स बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत बन गए हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कंपनी कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 60 साल तक पूरा वेतन देती रहेगी। कोरोना से जंग में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी सामने आया है। बीसीसीआई ने सोमवार को 10 लीटर की क्षमता वाले 2000 कंसंट्रेटर डोनेट करने का फैसला लिया है। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। राज्यसभा सांसद वाइको के बाद अब तमिलनाडु के मंत्री ने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है। नेटफ्लिक्स ने अपनी स्पेनिश क्राइम वेब सीरीज मनी हाइस्ट के 5वें सीजन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने आखिरी सीजन को 2 भागों में रिलीज करने की जानकारी भी दी है।